नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं एक बात बार बार सुन रहा हूं कि इजराइल या रूस होना आसान नहीं है। उनसे हथियार तो ले लोगे, लेकिन हौसला कहां से लाओगे? बात सही है, एकदम सही। हम इजराइल या रूस जैसे नहीं हैं, ना ही मोदी जी, नेतन्याहू या पुतिन जैसे हैं। हो भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे समाज में, हमारी सोच में, हमारे आचार व्यवहार और माइंडसेट में काफ़ी अंतर है, जो कभी नहीं बदलेगा। इजराइल में चाहे कितना ही बड़ा हमला हो जाए, चाहे सरकार की गलती हो, सेना की गलती हो या खुफिया एजेंसी की गलती हो, लोग साथ खड़े हो जाते हैं और अंत तक खड़े रहते हैं। उनके लिए युद्ध प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट नहीं है, उनके लिए युद्ध सर्वाइवल का मुद्दा है, और अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो मिट जाएंगे। 7 अक्टूबर का हमला हो या म्यूनिक का हमला हो, जनता ने सालों साल इंतजार किया बदला लेने का। म्यूनिक के हमले का बदला लेने में दशकों लगे, और 7 अक्टूबर का बदला तो आज तक चल रहा है। अभी भी ढेरों इजरायली गाजा में कैद हैं, और यकीन मानिए, अगर इजराइल गाजा को बिल्कुल बर्बाद भी कर देगा तो भी उसके दुश्मनों का माइंडसेट कभी नहीं बदलने वाला, और वो यहूदी कौम से नफरत करते रहेंगे। इजराइल में सैन्य सेवा आवश्यक है। 2 साल की सर्विस सभी को देनी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की। उसके बाद आपको सेवा मुक्त कर दिया जाता है। ना कोई पेंशन मिलती है, ना कुछ और। हाँ, ट्रेनिंग मिलती है, सैलरी मिलती है, और भविष्य में जॉब्स या काम धंधा करने के लिए सरकारी सहयोग भी मिलता है। भारत में भी कुछ ऐसी ही योजनाएं लाई गई थीं। अग्निवीर, जिसके प्रति लोगों की क्या सोच थी, वो हम सब ने देखा है। ये माइंडसेट आपकी कौम में सना होता है, हमारे में नहीं। इसलिए हर बात पर इजराइल से तुलना करना बंद कर दीजिए। अब आते हैं रूस पर। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, और उसके बाद लगभग पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। भारत उसका दबा छुपा सहयोग और समर्थन करता रहा। आपको याद होगा, रातों रात रूस को इंटरनेशनल मॉनेटरी नेटवर्क से अलग कर दिया, स्विफ्ट से हटा दिया, वीज़ा, मास्टर कार्ड और सामान्य बैंकिंग तक बंद कर दी गई। वहाँ के लोग अपने पैसे नहीं निकाल सकते थे, ना कहीं भेज और मंगा सकते थे। मतलब कि आर्थिक रूप से उन्हें पंगु बना दिया गया। रूस में कार्यरत हजारों विदेशी कंपनियों ने रातों रात कुछ ही घंटों के नोटिस पर काम करना बंद कर दिया। आप जो भी काम करते हैं, फ़ोन पर या लैपटॉप पर करते हैं, वो सब एकदम से बंद हो गया। सारी ऐप्स बंद, सब कुछ बंद। लेकिन क्या आपने वहां की जनता को इस बात पर उबलते हुए देखा? नहीं देखा। और कुछ ही समय में रूस ने टर्न अराउंड कर लिया, और आज वो दुनिया से अलग थलग होते हुए भी ग्रो कर गया। पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन इस मजबूती का क्रेडिट खाली पुतिन को नहीं जाता, रूस की जनता को भी जाता है। अब आते हैं भारत पर। पहलगाम पर हमले के बाद सरकार ने कहा कि वो इसका बदला लेगी, और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को करारा जवाब मिलेगा। किसी भी सैन्य अभियान में सबसे जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव। एक होता है लॉन्ग टर्म, और फिर होते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है पीओके वापस लेना, पाकिस्तान को खत्म कर देना। वहीं पहलगाम के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव था आतंकवादियों को सजा देना। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन उसके बाद हर दिन हम आगे बढ़ते गए। एयर स्ट्राइक की गई और सैकड़ों आतंकवादी मारे गए।
IC 814 के प्लानर मारे गए, संसद पर हमला करने वाले मारे गए, पठानकोट पर हमला करने वाले मारे गए, 26/11 हमले में जो इन्वॉल्व थे वो मारे गए, डैनियल पर्ल के हत्यारे मारे गए और इतने सालों भारत में आतंकी हमले करने वाले कई आतंकी मारे गए। हमने न सिर्फ पहलगाम का बदला लिया बल्कि इतिहास में हुए हमलों के आरोपियों को भी मारा। क्या हमने इजराइल की तरह रिवेंज नहीं लिया? बिल्कुल लिया। हर दिन हमने अपने ऑफेंस बढ़ाए। पहले आतंकी ठिकाने उड़ाए, उसके अगले दिन पाकिस्तानी सेना के ठिकाने उड़ाए, शहरों में कई स्ट्रैटेजिक एसेट्स उड़ाए और अंतिम दिन पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए। और अब जो खबर छनकर आ रही है उसके अनुसार तो हमने पाकिस्तानी न्यूक्लियर अड्डों को भी नुकसान पहुंचाया। POK लेना हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जरूर है, लेकिन यह कोई 2-4 दिन की लड़ाई में संभव नहीं है। इजराइल को गाजा को बर्बाद करते 1.5 साल हो गया, लेकिन क्या वो गाजा की जमीन पूरी तरह से वापस ले पाया? जबकि वहां तो दुश्मन भी बेहद कमजोर है। POK ऐसे नहीं आएगा। वो पाकिस्तान के अंदरूनी बवाल से उत्पन्न परिस्थिति से ही आएगा, जिस पर काम जारी रहेगा, क्योंकि TTP और BLA ने सीज फायर नहीं किया है। क्या भारत के नागरिक रूस की तरह संयम रख सकते हैं? इसका उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। आपकी नौकरी चली जाए, आपका पैसा अनएक्सेसिबल हो जाए, आपके मोबाइल लैपटॉप चलना बंद हो जाएं, कोई ऐप काम नहीं करे, आपके देश से हजारों कंपनियां रातों रात चली जाएं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएं, क्या उस स्थिति में भी आप युद्ध के लिए खड़े रहेंगे? अगर हां तो आपका सम्मान है, और अगर ना तो भी आपका सम्मान है, क्योंकि आप अपनी असलियत जानते हैं। बात बस इतनी ही है कि हम एक समाज के तौर पर अलग हैं। हमारा राजनीतिक ताना बाना अलग है, परिस्थिति अलग है, दुश्मन अलग है। इसलिए किसी भी स्थिति में हमारा रेस्पॉन्स अलग ही होगा। हम ना रूस हैं, ना इजराइल, और ना कभी बन सकते हैं। वो अलग हैं, हम अलग। इसलिए हर बात में यह तुलना करना छोड़ दीजिए और जो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं उनसे खुश रहिए। बड़ा ऑब्जेक्टिव फिर किसी और दिन लेकर रहेंगे। जय हिंद।